प्रणाम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस मुक्तेश्वर में। तो आज है यहाँ पर हरेले की गुड़ाई, क्योंकि हरेले को हो गए हैं 9 दिन पूरे। तो 9वें दिन होती है हरेले की गुड़ाई। और गुड़ाई किस प्रकार से होती है ये बुआ दिखाएगी आपको, और मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर सक्षम को टीका लगाया जा रहा है, तो वो मना कर रहा है। बच्चे ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर हरेले की गुड़ाई हो गई है प्रारंभ, क्योंकि हरेले की टोकरी को पहले टीका लगाया जाता है। जैसे बोते समय प्रोसेस किया जाता है, वही इसको गुड़ाई करते समय बस फ़र्क ये होता है, उसमें बीज डाला जाता है, इसमें इसकी गुड़ाई की जाती है। तो यहाँ पर बुआ का गुड़ाई अभियान चालू है। धूप बत्ती भी कर दी है। तो इसमें बांधा जाता है रक्षा सूत्र। इसके बाद गुड़ाई करने के बाद इसमें बांधा जाएगा रक्षा सूत्र। हमारे घर पे तो फ्रूट्स की टहनियों से इसकी गुड़ाई होती है, उसमें फल भी होते हैं। यहाँ पर ऐसे रखे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स वाला ये मिला नहीं बुआ को आसपास में। तो घर में तो हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, क्योंकि इस टाइम पे फ्रूट का सीज़न भी है। तो आज यहाँ पर हमें जो मिला हमने उससे किया, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास भी नहीं था इधर जाके ढूंढने का, क्योंकि यहाँ पे अमरूद के पेड़ थे, बच्चों ने सारे अमरूद खा रखे थे, तो क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर बुआ करने लगी गुड़ाई। इसकी गुड़ाई नॉर्मल बस ऐसी ही होती है माँ की। तो बुआ गुड़ाई करने के बाद इसमें रक्षा सूत्र से बांधने लगी है। इसको बांधते हैं रक्षा सूत्र से। तो गांव में तो कल मंदिरों में जाती हैं ऐसी टोकनियाँ, यहाँ पर तो कहीं नहीं जाती, क्योंकि अब ये हमारा गांव ना होने के कारण यहीं पे कटती हैं। तो दोस्तों गुड़ाई भी हो गई है ख़त्म हरेले की। अब इसमें बस ऊपर से पानी डालेंगी। तो अब बताते हैं आपको हरेले में कौन कौन सी ब्लेसिंग्स दी जाती हैं हमें, और बाकी क्या क्या होता है, ये सारी प्रोसेस मैं बताती हूँ आपको। तो अभी हो रहा है नाइट का टाइम, मतलब रात हो चुकी है। और यहाँ पर बुआ ने हरेला जो भी ये सब कर दिया है, और यहाँ पर फिर भाभी और मुझे भी टीका लगाया बुआ ने। और सक्षम बहुत परेशान कर रहा था। बच्चे करते ही हैं, उन्हें बस नई नई चीज़ों से खेलना होता है। इतना बड़ा सक्षम भी नहीं है, तो उसको जितने एप्पल मिले उसने सब में बांट दिए हैं हम सब में। तो बच्चे मन के सच्चे वाला हिसाब है उसका। तो दोस्तों हरेले की शुरुआत होती है हमारे श्रावण मास से, मतलब हरेला कटता है कर्क संक्रांति के दिन। तो यहाँ से ही कल सुबह हरेला कट जाएगा, तो कर्क संक्रांति होगी कल, और फिर श्रावण मास की शुरुआत हो गई है हमारे यहाँ पर। तो हरेले में जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं अपने बड़ों से, और जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं हमारे, तो उसके बारे में बताऊँगी आपको। और हरेला जो है ना, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में विशेष रूप से मनाया जाता है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो हरेले का दिन है, यहाँ से दिन हमारा घट जाता है, मतलब रत्ती भर दिन कम हो जाता है और रात लंबी हो जाती हैं। जो सूर्य भगवान हैं वो दक्षिणायन की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे कार्यक्रम हो गए हैं ख़त्म। तो सुबह मॉर्निंग में हरेला कटेगा और सब में पूजा जाएगा। और हरेला कैसे पूजते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ पर भाभी और बुआ लेने लगी हैं फ़ोटो, और सक्षम मुझे भी टीका लगा रहा है। खुद तो लगा नहीं रहा है, लेकिन उत्तराखंड के लोक पर्व हरेले की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो यहाँ पर बुआ हरेला काटने के लिए हो गई है तैयार, और पूजा पाठ करने के बाद अब हरेला काटने जा रही हैं टीका वीका करके। तो जो ब्लेसिंग्स दी जाती हैं वो लाग हरियाव लाग बगवाओ जी रया जग रया यो दिन यो बार भिटने रया। तो ये सारी ब्लेसिंग्स हमें दी जाती हैं। तो ये सारी ब्लेसिंग्स हमें दी जाती हैं हरेले पे। तो हरेला पाँव से सर की तरफ पूजा जाता है। तो दोस्तों जो हरेला है हमारा उत्तराखंड का, जो हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है और हमारा लोकप्रिय त्यौहार होता है। यहीं से श्रावण मास की शुरुआत होती है। भगवान शंकर और उनके परिवार की पूजा होती है, और शुद्ध मिट्टी से उनकी मूर्तियाँ बनाकर उनको हरेला पूजा जाता है। इसीलिए यह हरेला इतना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। गाँव की तरह शुद्ध मिट्टी मिलना यहाँ बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है। जहाँ तक मैंने यहाँ की गंदगी देखी हुई है ना, तो इस हिसाब से यहाँ पे तो शुद्ध मिट्टी मिलने से रही, तो वहाँ पे तो
इजीली मिल जाता है सब कुछ। तो यहाँ पर बुआ ने हरेला काट दिया है और देख लो वही सेम प्रोसेस भगवान के सामने बुआ हरेला चढ़ाएगी, मंदिर को हरेला पूजेगी। तो वो सब आप इस वीडियो के माध्यम से देखो कि हमारी जो लोक संस्कृति है वो कैसी है। तो ये एकता का भी अनूठा उदाहरण है, क्योंकि आज गांव के सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर मंदिरों में भी जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले बुआ ने रखा है सर पे पल्ला और अब जा रही है दिया जलाने मंदिर में। तो यहाँ पर दिया जलाने के बाद बुआ लगाएगी टीका और चढ़ाएगी अक्षत जो चावल होता है, उसके बाद पूजेगी मंदिर को हरेला। तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद बुआ हम लोगों को हरेला पूजेगी। तो जो ये हरेला पूजता है ना, बहुत लंबी ब्लेसिंग्स देते हैं जो मुझे याद तो नहीं है, लेकिन हाँ याद। तो दोस्तों अपने आने वाले टाइम तक तो हमें भी याद करना ही पड़ेगा। याद करने से मतलब नहीं है, क्योंकि हम पहले छोटे थे तो इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब जितना हम बड़े होते जाते हैं ना, हमको भी हर चीज़ के प्रति रुचि बढ़ती जाती है। तो इसीलिए अब लगता है कि अपनी लोक संस्कृति सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर बुआ का भी पूजा पाठ और ये सब चल रहा है। तो क्योंकि ड्यूटी वालों को देर हो रही है, इसलिए बुआ फटाफट कर रही है। खाना भी बन चुका है यहाँ पर, तो भाभी ने बना दिया था खाना वाना। हम लोग तो यहीं रहते हैं तो हमारा हरेला यहीं होगा और बाकी घर वालों का घर में। तो यहाँ पर मंदिर को हरेला पूजा जा रहा है। तो हरेला ऐसे पूजा जाता है, माथे पे रखा जाता है हरेला, पैरों से पूजकर माथे पे रखा जाता है। हमारी हरियाली का प्रतीक है। तो दोस्तों हरेले के अवसर पर आप वृक्षारोपण भी किया जाता है। तो पहाड़ में कुदाल का यूज़ नहीं किया जाता आज धरती में। तो यहाँ पर फिर बुआ ने मुझे हरसम के नखरे स्टार्ट हो गए थे। वो टीका लगाने से मना कर रहा था, उसे जाना था अपने पापा के साथ बाइक में घूमने, क्योंकि भाई जा रहा था ड्यूटी। तो यहाँ पर मैंने उसकी बाइक की चाबी लेकर बड़ी मुश्किल से टीका लगवाया उसको। यहाँ पर तो इसने बहुत सारे नखरे करे हैं, आप देख सकते हो कि कैसा कर रहा है, बट पता नहीं है टीका लगाने में ऐसे ही करता है। उसके बाद बुआ ने जो मुझे हरेला पूजा था उसकी फ़ोटो ले रहे थे, छोटी सी क्लिप बना ली। तो यहाँ पर फिर मैंने और बुआ ने करा नाश्ता। तो नाश्ते में ये सब था। उसके बाद भाई को हरेला पूजा, जो क्लिप मैंने नहीं बनाई क्योंकि सक्षम बहुत परेशान कर रहा था उन्हें। तो यहाँ पे सक्षम बोल रहा है पापा मुझे बाइक में घूमने जाना है। तो ये है बाइक राइडर हमारा, तो चल दिया है। तो अभी से बचपन से इतना भयंकर शौक है इसको बाइक का कि भाई बाइक में जाना है तो जाना है। तो ये निकल पड़े हैं अपनी सवारी लेकर और मुझसे बोल के जाएगा ये बाय। बड़ी मुश्किल से नखरे दिखा दिखा के बाय बोले हैं इसने और खाते खाते जा रहा है। तो बस थोड़ी सी आगे जाके वापस ले आएंगे क्योंकि उनको जाना है ऑफिस भैया को। तो ये भाई साहब आ गए हैं वापस और अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने थोड़ी बहुत खाया था, बस मैंने आलू खाए थे और पकौड़े खाए थे क्योंकि मुझे पूरी पसंद नहीं है, बट त्योहार था इसलिए मैंने पकौड़ियाँ थोड़ी खा ली थी। और आलू मुझे बहुत पसंद है, वो भी बुआ के हाथ से बना हुआ। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी आलू बनाती है हमारी बुआ, आलू के गुटके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा दही लेकर और आलू के चटपटे गुटके खा लेती हूँ जो बहुत टेस्टी है। हरेला बोल दे। कैसे हो सबको? कैसे हो? मैं बढ़िया। मैं सक्षम।